ਹੈਲੋ एवरीवन ਅੱਜ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਚੈਪਟਰ 11th ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 11A 11A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਜਾਂ ਕੋਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜਿਵੇਂ AB ਲਾਈਨ ਹੈ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ अगर आप उस लाइन के डायरैक्शन रेशियोज या कोसाइन फाइंड आउट करने हैं तो की करना पैंदा है उस लाइन के पैरलर एक लाइन ड्रॉ करो जो पास होकर जाऊगी ओरिजन के विचों जिवें आ AB लाइन है इस AB लाइन की एक पैरलर लाइन ड्रॉ की अपने QP विच इज पासिस थ्रू ओरिजन तो फिर की करांगे आपां हुण देखो जो ये लाइन आपां OP लीती है विच इज पैरलल टू AB एंड पास कर रही है ओरिजन के विचों तो ये लाइन देखो तीनों एक्सिस दे नाल कोई ना कोई एंगल बना रही है दिस लाइन OP मेक्स एन एंगल अल्फा विद X एक्सिस एंड विद बीटा वाई एक्सिस एंड गामा बना रही है विद जेड एक्सिस हूँ देखो इन्ना एंगल्स था OP का आवला अल्फा एंगल हो गया दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा तो आवले जो अपने एंगल बने हैं इन्ना एंगल से अगर आप कोस लगा दिए तो बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस द कोसाइंस ऑफ दीज एंगल्स डैट इज कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द रे AB तो AB के डायरेक्शन कोसाइंस की हो जाएंगे कोई लाइन जो AB के पैरलर है वो लाइन जरूरी नहीं कि AB इत्थे है ये भी पास होकर जा सकती है इत्थे जिथे मर्जी होवे उहदे पैरलर एक अपन लाइन ड्रॉ कर ली जिहड़ी ओरिजन चों पास होकर जा रही है तो डायरेक्शन कोसाइंस की होगी बेटा कोस अल्फा कोस बीटा एंड कोस गामा ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੋਸਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ L ਕੋਸ ਅਲਫਾ ਲੈਂਦੇ ਆ M ਕੋਸ ਬੀਟਾ ਐਂਡ N ਕੋਸ ਗਾਮਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਲਿਖਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੈ ਲਿਖ ਕੇ LMN ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ L ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ M ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ N ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਅਲਫਾ ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਬੀਟਾ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਸਕੁਅਰ ਗਾਮਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ना इस तो बाद बेटा डायरेक्शन रेशियोज यूज होंगे डायरेक्शन रेशियोज की होंगी है एनी थ्री नंबर्स विच आर प्रपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज एक इस तरह के नंबर जेडे डायरेक्शन कोसाइंस की करते हैं प्रपोर्शन के विच लैके आते हैं उन्होंने की बोलते हैं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन सपोज अपने को जिमें 1 2 3 डायरेक्शन रेशियोज है अगर आप डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने तो किवें करांगे 1 अपॉन इन्हां दा स्क्वायर रूट दा सम 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 2 अपॉन सेम एज 1 प्लस 4 प्लस 9 एंड 3 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 9 तो बन जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस एंड दीज आर डायरेक्शन रेशियोज ठीक है नाउ बेटा नेक्स्ट टाइम कन्वर्जन ऑफ डायरेक्शन रेशियोज टू डायरेक्शन कोसाइंस तो मैं पहला ही दस चुकी कि अगर अपने को इफ ABC आर डायरेक्शन रेशियोज तो डायरेक्शन कोसाइंस की होंगे A अपॉन अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर B अपॉन सेम एस C के नीचे भी सेम लिखना इन्हों एवं स्टेप के है ठीक है हुण एंगल बिटवीन टू लाइनस एंड टू प्लेन्स दे विच जो टॉपिक है वो उन्होंने हुण 30% सिलेबस रिड्यूस करता तो एंगल्स जोड़े भी है लाइनस के प्लेन्स के उन्होंने सिलेबस के रिड्यूस करते बट आप थोड़ा जहा मैं डिस्कस करूँगी इन्हों क्योंकि जी आ चीज़ा जी अपने एंगल्स है ये अगे यूज़ होंगे है काफ़ी क्वेश्चन इतने भी यूज़ होंगे ठीक है तो इन्होंने बारे तुहानूं पता होना जरूरी है एंगल बिटवीन टू लाइनस है बेटा अगर अपने को दो लाइनस दी डायरेक्शन रेशियोज गिवन है या डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो उन्होंने आप एंगल किवें कढ सकते हैं अगर अपने को डायरेक्शन रेशियोज गिवन है तो कोस थीटा एंगल कड्ढण का फॉर्मूला है कोस थीटा इज इक्वल टू कोरस्पोंडिंग जो डायरेक्शन रेशियोज है उन्होंने मल्टीप्लाई A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्केयर प्लस B1 स्केयर प्लस C1 स्केयर अंडर रूट A2 स्केयर प्लस B2 स्केयर प्लस A2 स्केयर अगर डायरेक्शन को साइंस की वन है तो L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 का मोड का मतलब है कि अगर वो नैगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाए ठीक है हुण इहदे विच बेटा पैरेललिज्म इफ द लाइनस आर परपेंडिकुलर तो की होंगे L1 डायरेक्शन कोसाइंस का जो डॉट है वो 0 हो जाता है रीजन की है क्योंकि अगर ये परपेंडिकुलर होगा तो थीटा एंगल हो जाएगा 90 डिग्री कोस 90 0 हो जाता है तो L1 L2 M1 M2 N1 N2 0 अगर इत्थे भी परपेंडिकुलर होया तो थीटा 90 हो जाएगा तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0 बिकॉज आप तो उधर जाके 0 हो जाएगा अगर पैरलर होए तो इन्हों की डायरेक्शन रेशियो सॉरी इन्हों की जी डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्शन कोसाइंस होंगे वो प्रपोर्शनल हो जाते हैं तो L1 अपॉन L2 इक्वल होगा M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2 सेम एज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 नाउ नेक्स्ट है बेटा लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन द स्ट्रेट लाइन
जिवें अपने कोल ए ते बी दो पॉइंट्स है, इन्हां दी आपां लेंथ कड्ढनी है प्रोजेक्शन की, तो होगी ए डैश बी डैश। तो उस लाइन के आपां जिस लाइन के थ्रू कढ़ रहे हैं वो डायरैक्शन कोसाइंस गिवन होणगे LMN। तो की है लेंथ कड्ढण का फॉर्मूला x2 माइनस x1 दोनों पॉइंट्स की माइनस इंटू L, y2 माइनस y1 इंटू M, z1 माइनस z2 इंटू M का मोड, बिकॉज लेंथ नैगेटिव नहीं होगी। ना हम एक्सरसाइज 11 ये क्वेश्चन करांगे बेटा, सारे क्वेश्चन करवाऊंगी मैं इस वीडियो के। नाउ बेटा एक्सरसाइज 11 ए क्वेश्चन नंबर 1 है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस। अगर बेटा एक्सिस की गल कर रहे हैं x y एंड z, तो इस पॉइंट के उपर अपन पता है कि ओनली x का पॉइंट ही होगा, तो 1 ले लिया, y तो z का हो गया 0। ठीक है, अगर y एक्सिस की गल है तो 0 1 0, एंड अगर ये पॉइंट इज ऑन z एक्सिस तो हो जाएगा 0 0 1। तो x एक्सिस ते 1 0 0, y एक्सिस ते 0 1 0, z एक्सिस ते 0 0 1। ठीक है, हूँ अगे बेटा फाइंड डिस्टेंस ऑफ 2 3 फ्रॉम दी एक्स एक्सिस। हूँ देखो ए पॉइंट हो गया 2 3 4, एंड एक्स एक्सिस तो एक्स एक्सिस ते पॉइंट सिर्फ एक्स का पॉइंट 2 होगा, वाई ते जेड का 0 ले लिया अपने। तो हूँ अपने ए बी कढ़ना है, ए बी कढ़ लाँगे आप यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला की होंगे x2 माइनस x1, 2 माइनस 2 का स्केयर, 3 माइनस 0 9 10 9 हो जाएगा, 4 माइनस 0 का स्केयर 16, तो 125 का आंसर आ गया 5। ठीक है, नाउ बेटा नेक्स्ट है इफ अ लाइन मेक्स एंगल 90 60 एंड थीटा विद दी एक्स वाई जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली फाइंड करना है थीटा। हूँ देखो अपने को 3 एंगल्स गिवन है, तो कोसाइंस कढ़ लाँगे आपां, कोस 90 कोस 60 कोस थीटा। कोस 90 0, कोस 60 1/2, कोस थीटा एज इट। ठीक है, एंड वी नो डैट कि अपन रिलेशन पता है डायरेक्शन कोसाइंस का की होंगे L स्केयर प्लस M स्केयर प्लस N स्केयर इक्वल टू 1। 0 का स्केयर M मतलब 1/2 का स्केयर, कोस स्केयर थीटा इक्वल टू 1, तो कोस स्केयर थीटा इक्वल आ गया 1 माइनस 1/4 डैट इज 3/4। तो कोस थीटा हो गया √3/2, एंड √3/2 होंगे कोस 30 ते, तो थीटा हो गया 30 डिग्री विद जेड एक्सिस। ठीक है, हर एक पार्ट के बेटा 2 2 3 3 क्वेश्चन है, एक करवा रही है, बाकी सेम तुम खुद करियो। नेक्स्ट है बेटा इफ अ लाइन हैज़ डायरेक्शन कोसाइंस 2/3 -1/3 -2/3, तो डायरेक्शन रेशोज करनी है। देखो जो डायरेक्शन रेशोज करते हैं तो जो कॉमन पोर्शन होंगे वो खत्म हो जाता है। तो कॉमन पोर्शन की है 3 3 3, तो खत्म हो गया। तो डायरेक्शन रेशोज की आ गई 2 -1 -2। ठीक है, उन्हें डायरेक्शन रेशोज है ऑल सैट ऑफ डायरेक्शन रेशोज की होंगे के नाल मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि देखो 2 -1 -2 अगर इन्होंने 2 नाल मल्टीप्लाई करांगे तो 4 -2 4, 3 नाल करांगे तो 6 -3 6। तो वो आप 2 3 कॉमन कढ़ सकते हैं, तो ओरिजिनल का ही नंबर आ जाऊगा। तो कोई के स्केलर नाल मल्टीप्लाई करांगे तो की हो जाऊगा 2k - 2k एंड k इज़ नॉन जीरो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है बेटा इफ डायरेक्शन रेशोज गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइंस की होंगे। डायरेक्शन रेशोज है 2 -1 -2, डायरेक्शन कोसाइंस करने, तो डायरेक्शन कोसाइंस किवें कढ़दे हैं, 2 उपर लिख के इन्हां दा स्क्वायर 4 1 4 -1/9 -2/-9 Now next है बेटा फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स 1 0 0 0 1 0। तो डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने होने, अगर 2 पॉइंट्स गिवन है तो पहले 2 पॉइंट्स नू डायरेक्शन रेशोज दे विच कन्वर्ट करो। डायरेक्शन रेशोज कढ़ने होन 2 पॉइंट्स के की होंगे x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो 0 - 1 1 - 0 1 - 0 का की आ गए -1 1 1। तो डायरेक्शन कोसाइंस की होंगे बेटा -1/√1 स्केयर 1 स्केयर 1 स्केयर 3 1/√3 1/√3। नाउ नेक्स्ट है बेटा डायरेक्शन राइट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस करने हैं। तो ए वेक्टर हो गया -2i + j - 5k। तो डायरेक्शन कोसाइंस करने हो किसी वेक्टर के, तो पहला यूनिट वैक्टर कढ़ लो। तो यूनिट वैक्टर कढ़ने का बेटा फॉर्मूला की होंगे ए वैक्टर अपॉन वह मैगनीट्यूड। तो ए वैक्टर ऊपर लिख लिया बेटा, वह मैगनीट्यूड कि आया √30। तो अलग अलग कर लिया इनू। तो i j k दी जो कंपोनेंट्स है वो की हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस की होगी -2/√30 1/√30 एंड -5/√30। Now next है बेटा फाइंड द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स एंड ऑन द स्ट्रेट लाइन। हूँ देखो तुहानूं मैं पहला दस्सिया सी कि इहदा मैथड की होंदा है अगर आप लेंथ कढ़नी होवे प्रोजेक्शन की, तो x2 - x1 इंटू L, y2 - y1 इंटू M, z2 - z1 इंटू N। ठीक है, तो हम अपने पॉइंट्स चाहिए हैं, डायरेक्शन कोसाइंस चाहिए हैं। हूँ अपने को एक लाइन है जिहदी डायरेक्शन रेशोज पता है अपन, डायरेक्शन रेशोज होंगे नीचे वाली लाइन के, तो ये हो जाएंगे 2 3 6। तो डायरेक्शन रेशोज हो गए 2 3 6। डायरेक्शन कोसाइंस की होंगे बेटा 2/4 द 2 का स्केयर 4 3 स्केयर 9 6 का स्केयर 36 सेम एज 3 के नीचे सेम 6 के नीचे। तो की बन गए 2/7 3/7 6/7।
एंड दो पॉइंट्स अपने को ऑलरेडी गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2 तो उन्होंने माइनस करो पॉइंट्स में नाल लगा दो LMN ठीक है। सॉल्व करो, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो चुका 4/7 तो आंसर। शो डैट दी फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलीनियर। देखो अगर दो पॉइंट्स कोलीनियर है तो वो डायरैक्शन रेशियोज़ ਨੂੰ सेम प्रूव कर दो कि वो पैरेलल है डायरैक्शन रेशियोज़ एंड उन्होंने ਵਿੱਚ एक पॉइंट कॉमन है। तो डायरैक्शन रेशियोज़ ऑफ AB ਕੱਢ ले 2 - 1 6 - 2 3 - 7 1 4 - 4। डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ BC ਕੱਢ ले बेटा 3 - 2 10 - 6 -1 - 3 1 4 - 4। पैरेलल ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੇਮ ਕਰ ਲਓ। देखो 1/1 4/4 भी 1 -4/-4 भी 1। तीन दोनों डायरेक्शन रेशियोज़ की रेशो सेम आ रही है। अगर इन्हों की रेशो सेम है AB एंड BC आर पैरेलल लाइन्स है बिकॉज इन्हों की रेशो सेम है ठीक है। हम देखो बोथ दी लाइन्स पास थ्रू B पॉइंट, उन्होंने एक B पॉइंट कॉमन है, रेशो भी सेम है, एक पॉइंट भी कॉमन है, तो पॉइंट्स की हो जाते हैं कोलीनियर ठीक है। ना बेटा एंगल बिटवीन टू लाइन्स तो मैं क्या कि सिलेबस के रिड्यूस हो गया बट मैं फिर भी थोड़ा जहा दस रही हाँ बिकॉज पता नहीं लगता कि कई बार शॉर्ट के ना पा दें ठीक है। हम देखो एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशियोज़ आर गिवन 2 3 6 1 2 -2। तो कोस थीटा होंगे बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन √ A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर का √ ठीक है। A1 B1 C1 पॉइंट अपने को ऑलरेडी गिवन है, A2 B2 C2 भी गिवन है, फॉर्मूले के पुट करता सारा। तो आंसर आ गया -4/21। तो थीटा कितना हो जाएगा कोस इनवर्स -4/21। 9th 10th एंड 11th तीनों क्वेश्चन बेटा एंगल फाइंड आउट करते हैं ना बेटा। 12th क्वेश्चन है इस तो बाद फाइंड डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन ठीक है। हम अपने को 3 वर्टेक्स है तो डायरेक्शन रेशियोज़ कढ़ांगे अपने को एक ट्रायंगल बनूगी ABC ठीक है। तो पहला AB दियाँ कढ़ लिया फिर BC दियाँ फिर AC या C दियाँ ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ AB की आ गए बेटा B ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ A माइनस करके -1 -3 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਘਟਾਇਆ 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -4। तो डायरेक्शन रेशियोज़ हो गया -4 -4 6। तो 2 ਨਾਲ डिवाइड करता इनू -2 ਨਾਲ इनू खत्म कर दो, जोड़ा कॉमन होंगे कट दिया करो। की बन गया अपने को 2 2 -3। डायरेक्शन रेशियोज़ तो आ गई तो डायरेक्शन को साइंस कढ़न नहीं किया तो 2 के नीचे √ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 3 ਦਾ ਸਕੁਅर ठीक है। सेम एज अगेन 2/√7 एंड 3/7√7 17 सॉरी। डायरेक्शन रेशियोज़ ऑफ BC भी कर लाँगे ठीक है। फिर डायरेक्शन को साइंस कर लियो भी डायरेक्शन को साइंस ऑफ CA माइनस करके और √10 कट दो। नैक्सट है बेटा शो डैट दी लाइन्स विद डायरेक्शन को साइंस गिवन है आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर उदों होंदा है जो इन्हों का मॉडुलस 1 आ जाए मतलब मैगनीट्यूड 1 हो एंगल बिटवीन दैम 90 डिग्री आना चाहिए हरेक दे विच। तो सब तो पहला हरेक का अलग अलग मोड कड्डो। सब तो पहला कढ़ांगे 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर 144/169। नैक्सट इज़ 9/169 एंड नैक्सट 16/169। ऐड किया ऊपर भी 169 नीचे भी 169 तो 1 आ गया। सेम सिमिलरली अगर सैकेंड ते थर्ड कड्डोगे B ते C तो भी 1 ही आ चुका। ना एंगल फाइंड आउट करना है। हुण पहला A ते B दे विच डायरेक्शन को साइंस गिवन है तो एंगल आपां किवें कड्डदे हैं इहदा L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। देखो L1 L2 फर्स्ट 12/13 तो 4/13 की मल्टीप्लाई नैक्सट इन्होंने दोनों की फिर इन्होंने दोनों की मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया 0 आंसर आ गया तो एंगल हो गया 90। फिर B ते C के बीटा एंगल ले लिया कोस बीटा कटे वो भी 0 कोस गामा भी 0 मतलब अगर ये कोसाइंस 0 हो गए तो अल्फा बीटा गामा कितने हो गए 90 डिग्री ठीक है। ना बेटा 19 क्वेश्चन भी वैसे तो हम सिलेबस के रिड्यूस हो गया बट देख लो इन्हों का ये भी फाइंड दी एंगल बिटवीन दी लाइन्स हुज डायरेक्शन को साइंस आर दिस। हूँ मैं तुम वो क्वेश्चन करवा रही हूँ एंगल के जो मैंने लगता है कि तुम करने चाहिए है एंड एक का क्वेश्चन है जो वैसे ही है वो आप छड्ड देंगे ठीक है। हूँ देखो L + M + N 0 है। हूँ देखो दो लाइन्स अपन इस तरह की गिवन है ना इन्हों सॉल्व करके सब तो पहले LMN करना पऊगा कॉमन की है तो एक लाइन के N की वैल्यू कढ़ के दूजे पुट कर देंगे। इतों N कढ़िया -L - M तो इतों जो N आया अपने को पुट कर देंगे 2 लाइन के N की जगह पर। ਇਹਦਾ फॉर्मूला लगाता ही हो गया A² B² + 2AB L² M² कैंसिल आउट हो गई तो LM 0। अगर LM 0 है तो मतलब है या तो L 0 है या M 0 है। अगर L 0 होया तो फ्रॉम थर्ड कंडीशन L 0 पुट करांगे तो M = -N। अगर M 0 होया एंड फ्रॉम थर्ड कंडीशन N = -L आ गया। डायरेक्शन रेशियोज़ किमें लिखते हैं आप LMN पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग L 0 है L 0 पुट कर लिया M - N है M -N N तो N रहूगा ही रहूगा N इन्होंने कॉमन आ रहा है तो N कट दो तो कि आ गया 0 - 1 1। डायरेक्शन रेशियोज़ के बेटा जो कॉमन होंगे उन्होंने आप कट सकते हैं ठीक है। तो कट के कितने नहीं जाता बस वो खत्म हो जाता है ठीक है क्योंकि स्केलर मल्टीपल ही होंगे। नो नैक्सट LMN की बनूगा नैक्सट के L अपने को -N आया M अपने को 0 है N है ठीक है तो -1 0 1।
ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਲਗਾ ਕੇ A1 A2 A3 B1 B2 B3 ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸੌਰੀ A1 ਹੈ ਬੇਟਾ ਇਹ B1 C1 A2 B2 C2 ਕੋਸ थीटा का फॉर्मूला लगाओ एंगल आ गया 60 डिग्री ठीक है। नो नेक्स्ट है बेटा फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल का इन्होंने बुक के एक एग्जाम्पल करवाई है जो साइन थीटा नाल कढ़िया होया है। इन्ना लेंथी करने की तुहानूं लोड़ नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कढ़न दा आपां ऑलरेडी फॉर्मूला 10th चैप्टर च कर चुके हैं। की हुंदा है हाफ AB क्रॉस BC का मैगनीट्यूड। सब तो पहला AB कढ़ लांगे B दे विचों A दी टर्म्स घटा के तो पोजीशन वैक्टर ऑफ B माइनस A तो आ गया 1 माइनस 3 1 सेम एज BC कढ़ो C दे विचों B वाले घटा के फिर AB ते BC का क्रॉस कढ़ लिया। क्रॉस कढ़ने पर डिटरमिनेंट कढ़ते हैं I J K इत्थे AB दे वैक्टर आ गए 1 माइनस 3 1 इत्थे आ गए 2 6 माइनस 3 इन्हों सॉल्व करके की बन गया अपने को 9I प्लस 7J प्लस 12K। फिर की करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल वो होंगे हाफ मैगनीट्यूड ऑफ AB क्रॉस BC। AB क्रॉस BC आप बेटा ऑलरेडी कट चुके हैं मैगनीट्यूड कढ़िया 9 का स्क्वायर 81 7 का 49 12 का 144 अपॉन 2 तो √274/2 स्क्वायर यूनिट्स पाना जरूरी है बिकॉज एरिया स्क्वायर यूनिट्स होंगे या इन्हें लिख सकते हैं √137/2। नेक्स्ट है शो डैट द जॉइन ऑफ द पॉइंट्स दीज आर पैरेलल टू ठीक है दीज पॉइंट्स। हम देखो इन्हों किमें करांगे सब तो पहले इन्होंने दोनों पॉइंट्स तो डायरेक्शन रेशियोज कढ़ लो A तेनों B A B कढ़ लिया आपने 2 - 4 3 - 7 4 - 8 तक नहीं आ गया -2 -4 -2 इन्होंने डिवाइड कर दो कॉमन कर लो तो हो गया 1 2 2। नाउ नेक्स्ट है बेटा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD कढ़ लिया D के विचों C घटा के वो आ गया 2 4 4 2 खत्म कर देंगे तो 1 2 2। हम देखो इन्होंने पैरेलल चेक करने लिए की करना होंगे A1/A2 1/1 B2/2 B1/B2 C1/C2 ये सेम आ रही है डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है तो की हो रही है पैरेलल। नेक्स्ट है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ की सो डैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स A ते B पॉइंट दिते हुए इज परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स C एंड D। मतलब AB है वो CD के परपेंडिकुलर है तो सब तो पहला AB कढ़ांगे B दे विचों A घटा के 2 - K 0 - 1 2K + 1 तो AB दी डायरेक्शन रेशियोज आ गई। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ CD D दे विचों C घटा के 2 - 4 3 - 2K 2 - 1। ਹੁਣ अगर ये परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ डायरेक्शन रेशियोज की ਜਿਹੜੀ ਡੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। A1 × A2 + B1 × B2 + C1 × C2 = 0। देन फाइंड की कितना आ गया अपने को 1। नैक्सट क्वेश्चन बेटा अभी वैसे एंगल उन्होंने सिलेबस के कटता बट ये क्वेश्चन थोड़ा जहा इंपोर्टेंट है तुम देख लो। इस तो बाद वाला एक लास्ट क्वेश्चन है वो आप नहीं करांगे वो भी एंगल ही करना बस वो एवं ही छड़ देंगे। नैक्सट है बेटा प्रूव डैट द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब इज दिस। हम देखो सब तो पहले एक क्यूब बना लो क्यूब के आवला हो गया ओरिजिन पॉइंट 0 0 0 ये ओवला पॉइंट है जितों तीनों एक्सिस मीट होंगे हो जाएगा ए आ पॉइंट जोड़ा होगा वाई एक्सिस से है तो 0 A 0 ये मैं जेड एक्सिस से लेता है 0 0 A अगला पॉइंट हैगा एक्स एक्सिस से ये होगा A 0 0 तो अगला पॉइंट जोड़ा B है सॉरी जोड़ा एन पॉइंट है वो एक्स ते वाई के विचाले है डैट मीनस एक्स का पॉइंट है वाई का बट जेड का 0। नाउ दिस पॉइंट लाइज बिटवीन जेड एंड वाई द 0 A एंड दिस पॉइंट लाइज बिटवीन एक्स एंड जेड द A 0 A। इन्होंने क्या है कोई भी दो डायगनल्स लै लो उन्होंने एंगल कर लो ठीक है। हूँ देखो बेटा ये डायगनल्स किहड़े एक तो OP डायगनल होगा एक बनूगा CN डायगनल एंड एक बनूगा यदा BM डायगनल एक बनूगा AL ठीक है। इन्होंने चारों डायगनल्स के कोई भी दो लै लो मैं OP तो AL लै ले। हूँ OP तो OP अपन कढ़न के लिए P के पॉइंट्स माइनस करांगे तो आ जाएंगे A - 0 A A - 0 A A - 0 A तो ए कॉमन है तो 1 1 1 रह गए। हूँ आप डायरेक्शन रेशियोज कर लेंगे AL दियाँ A पॉइंट A है L पॉइंट A है तो 0 - A - A -0 A -0 A तो A कॉमन है -1 1 तो अपने को एक डायरेक्शन रेशियोज आवलियाँ हो गई एक आ गया -1 1 1 तो कोस थीटा की होंगे A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 अपॉन √A1² + B1² + C1² √A2² B2² C2² तो 1 × -1 1 × 1 1 × 1 नीचे √3 1/3 तो आंसर आ गया। तो थीटा बेटा कितना हो गया कोस इनवर्स 1/3। हूँ 11 ये सारी एक्सरसाइज होगी एंगल वाले क्वेश्चंस मैं करवाया बिकॉज ये क्वेश्चंस कई टॉपिक्स के यूज़ होंगे हैं जिन्ना मैंने लग्या मैं उन्ना करवाता बेटा अगर कोई डाउट हो तो पूछ ली।